दोस्तों, मुफ्तखोर पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। हाल ही में दिल्ली के विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं और हमें दिल्ली चुनाव में एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिला है कि देश की पॉलिटिकल पार्टियां कैसे जनता को मुफ्तखोर बनाने में तुली हैं। फ्री की रेवड़ियां शब्द आप सभी ने बहुत सुना होगा, बल्कि इस बार चुनाव में आपके घर भी आई होंगी। लेकिन फ्री की रेवड़ियों का भी नतीजा है, अब लोग मुफ्तखोर बन चुके हैं। जब वोट ही रेवड़ियों के नाम पर मिल रहा है तो फिर इसे बांटने में कंपटीशन तो होगा ही। कौन कितनी रेवड़ी बांट सकता है? जनता को भी रेवड़ियों का स्वाद लग चुका है। वो जानती है कि किसकी रेवड़ी ज्यादा मीठी है, किसकी रेवड़ी खाना है और किसकी रेवड़ी ठुकराना है। आप मुफ्त की सुविधाएं कहें, रेवड़ी कहें या फ्री बीज, लेकिन सरकार उन्हें कल्याणकारी योजना ही साबित करना चाहती है। चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, सब इसे अपने फायदे के लिए लागू करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहते, क्योंकि सत्ता का रास्ता अब रेवड़ी पथ से होकर गुजर रहा है। और इसी पर बुधवार को देश के शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्यों कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। सुप्रीम कोर्ट की पूरी टिप्पणी क्या थी? अदालत ने किस मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की? सुप्रीम कोर्ट ने किन राज्यों की योजनाओं को लेकर मुफ्त प्लानों पर निशाना साधा है? इसके अलावा यह जानना भी अहम है कि किन राज्यों में वैसी ही योजनाएं लागू की गई हैं। आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शहरी बगैरों के लिए आश्रय की मांग वाली जनहित याचिका को लेकर सुनवाई की। इस मामले में सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने जज जस्टिस BR गवई ने इशारों में राजनीतिक दलों की रेवड़ी योजना पर निशाना साधा। जस्टिस गवई ने कहा कि बेहतर होगा कि लोगों को परजीवी यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाला बनाने की बजाय समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए, ताकि वे भी देश हित के लिए योगदान दे सके। शहरी बगैरों का आश्रय मुहैया कराने से जुड़े इसी मामले में कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। इसमें सरकार की तरफ से एक एफिडेविट दाखिल कर बताया गया कि शेल्टर होम में बेघरों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई भड़क गए। उन्होंने इस मुद्दे को सरकार की मुफ्त योजना मुहैया कराने की नीति से जोड़ते हुए एक के बाद एक कई टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। जस्टिस BR गवई ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि मुफ्त में मिलने वाली चीजों के कारण लोग काम करने से बचने लगे हैं। उन्हें मुफ्त में राशन मिल रहा है, उन्हें बिना कुछ काम किए ही पैसे मिल रहे हैं। पीठ ने कहा कि हम लोगों के प्रति आपकी सद्भावना को समझते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि उन्हें सोसाइटी मेन स्ट्रीम में हिस्सा बनाया जाए और देश के विकास के हिस्से में उन्हें मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियां दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आई, जिसमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सत्ता में आने के लिए एक के बाद एक कई ऐलान किए थे। इसमें बिजली पानी बिल माफ, महिलाओं को 2100-2500 रुपए हर महीने, छात्रों के लिए मुफ्त बस की यात्रा, तमाम वर्गों को पेंशन के नाम पर हजारों रुपए देने का वादा किया गया था। ऐसी ही घोषणाएं मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र चुनाव के वक्त भी की गई थी। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को घेरा है। बीते साल कोर्ट ने केंद्र और इलेक्शन कमीशन से कहा था कि पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा ही चुनाव में पहले मुफ्त स्कीमों की घोषणाएं करती हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 11 अगस्त को चुनाव आयोग ने कहा कि फ्री बीज पर पार्टियां क्या पॉलिसीज अपनाती हैं, उसे रेगुलेट करना चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं है। चुनाव से पहले फ्री बीज का वादा करना या चुनाव के बाद उसे देना राजनीतिक पार्टियों की नीतिगत फैसला होता है। इस बारे में नियम बनाए बिना कोई कार्रवाई करना चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग करना होगा। कोर्ट ही तय करे कि फ्री बीज स्कीम का क्या किया जाए, इसके बाद हम इसे लागू करेंगे। अधिक वोटर्स पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां मुफ्त की योजनाओं पर निर्भर रहती हैं और इसका एक उदाहरण हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव है। आइए जानते हैं कि राज्य में कितनी फ्री की रेवड़ियां बांटी गई और किस राज्य में क्या फ्री की रेवड़ी बांटी गई। सबसे पहले केंद्र की योजनाओं की बात करते हैं, जिसे आप केंद्र सरकार की रेवड़ियां भी कह सकते हैं। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, मुफ्त राशन योजना शुरुआत साल में 2020 में हुई थी। सालाना 6000 रुपए किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना में हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, PM आवास योजना, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त LPG कनेक्शन। वहीं दिल्ली की बात करें, हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री, सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त तीर्थ यात्रा और महिलाओं के लिए फ्री बस सफर।
फ्री वाईफाई की सुविधा। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है तो हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया गया है। साथ ही दिल्ली वालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का वादा किया गया है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें, महिलाओं को 2100 रुपए महीना नगद। चुनाव से पहले 1500 रुपए का वादा किया गया था। 2027 तक 50 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। किसानों का कर्ज माफ। किसान सम्मान योजना में सालाना 15,000 रुपए। हर गरीब को भोजन आश्रय। वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी। इसके अलावा केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत 1250 रुपए महीने। इस योजना की वजह से सरकारी खजाने पर 18,1984 करोड़ रुपए का भार है। फ्री स्कूटी योजना मेधावी 12वीं पास छात्रों के लिए। हर महीने 100 यूनिट तक बिजली सिर्फ 100 रुपए में। गरीब परिवार के बच्चों को 21 साल की उम्र पूरी होने पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना के दायरे में आने वाले किसानों को 12,000 रुपए देने का वादा। इसके अलावा केंद्र सरकार की सभी मुफ्त योजनाएं लागू। वहीं झारखंड की बात करें, मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने। 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना। और हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपए महीने, 125 यूनिट मुफ्त बिजली। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा। वहीं पंजाब की बात करें, 300 यूनिट मुफ्त बिजली। और राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली रकम की बढ़ोतरी, जिसमें 12,000 रुपए करने का वादा। 12वीं पास मेधावी लड़कियों को स्कूटी। राशन कार्ड धारकों को 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर। लाडली प्रोत्साहन योजना के तहत बच्ची के जन्म पर 2 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड देने का वादा। छत्तीसगढ़ की बात करें, महतारी बंधन स्कीम के तहत शादीशुदा महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए की मदद। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना के तहत किसानों को साल भर में 10,000 रुपए मिलेंगे। गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर। कर्नाटक की बात करें, शक्ति गारंटी योजना। सरकारी स्वामित्व वाली गैर लग्जरी बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। गृह लक्ष्मी योजना के आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देने का वादा। वहीं तमिलनाडु में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा। परिवार की महिला मुखिया को हर माह 1,000 रुपए नकद। गौरतलब है कि चुनाव दर चुनाव फ्री स्कीम बढ़ती जा रही है। शुरुआत मुफ्त चावल, गैस, गेहूं, बिजली, पानी, साइकिल, लैपटॉप, टीवी और साड़ी आदि से हुई थी और अब फ्री बीज के तहत सीधे अकाउंट में नगद ट्रांसफर किए जा रहे हैं। भला पैसे किसे अच्छा नहीं लगते हैं। दिन रात मेहनत इसी पैसे के लिए लोग करते हैं। बेरोजगारी भत्ता, विधवाओं को पेंशन, बुजुर्गों को पेंशन, कर्ज माफी भी अब फ्री बीज के दायरे में ही शामिल हो गई है। इस लगातार राजकोष पर बोझ बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य अब इसी राजकोष के घाटे से जूझ रहे हैं। यही नहीं, फंड की कमी की वजह से कई राज्यों को अब अपने पैसे को खर्च करने में विकल्प को चुनना पड़ रहा है। हकीकत यही है। आप देखते तो हैं, देश में पिछले 2 से 3 वर्षों में रेवड़ी कल्चर तेजी से बढ़ा है, क्योंकि ये रास्ता राजनेताओं को थोड़ा आसान लग रहा है। राज्य दर राज्य, पार्टी दर पार्टी उदाहरण है कि कल्याणकारी योजनाओं की आड़ में रेवड़ी बांटी जा रही हैं और जनता फंस रही है। कह सकते हैं कि बुनियादी सुविधाओं और विकास के मुद्दे भी अब मुफ्त स्कीम के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जनता रेवड़ी चुनने में लग रही है। कौन ज्यादा से ज्यादा और कौन ज्यादा लंबे समय तक दे सकता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। वहीं इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? फ्री बीज जनता को मुफ्तखोर की राह पर लेकर जा रही है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।